आप सभी का प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है, समाज में सकारात्मक खबरों और सकारात्मक प्रयासों को फैलाया जाए, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि विचारों में प्रबल शक्ति होती है और विचारों के दम पे ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। आइए इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश भर में गायत्री परिवार के साधक किस तरह से विचार क्रांति अभियान के कई रचनात्मक और सकारात्मक कदम उठाते हैं और समाज को एक प्रेरणा देते हैं। तो जुड़ते हैं खबरों से। सादगी से मना शांति कुंज अधिष्ठात्री का जन्मदिन, और देश भर के युवा साथियों ने मनाया जन्म दिवस आदरणीय शैलजी जी का। करोड़ों गायत्री परिवार की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विराजमान शांति कुंज की अधिष्ठात्री श्रद्धेया शैलजी जी का 68वां जन्मदिन सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातःकाल दीपिक महायज्ञ के साथ जन्म दिवस के वैदिक कर्मकांड पूरा किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मंगल तिलक कर पुष्पहार भेंट किया। पश्चात शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना की। तो वहीं शांति कुंज के नौनिहालों ने भावगीत प्रस्तुत कर अपनी शुभेच्छा प्रकट की। इस अवसर पर कनाडा, अमेरिका, लंदन, कोलंबो, मलेशिया, मॉन्ट्रियल, इंग्लैंड आदि देशों के अलावा देश भर के गायत्री परिजनों ने अपनी अपनी मंगल कामनाएं दी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, प्रख्यात संत गोविंद गिरिज महाराज, प्रसिद्ध कथावाचक सुधांशु महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि सहित राजनीति एवं अध्यात्म क्षेत्र के अनेक ख्याति प्राप्त हस्ताक्षरों ने अपनी शुभकामनाएं। आज उन्हीं के पुरुषार्थ से देश विदेश की लाखों नारियां यज्ञ संस्कारों का सफल संचालन कर रही है। संगठन की मजबूती एवं विस्तार के साथ उनके उद्देश्यों को संपूर्ण मानवता तक पहुंचाने के लिए एक अपना संपूर्ण जीवन होम दिया है। स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। बड़े ही हर्ष का विषय है। आज बहुत ही पावन दिन पे हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। पहले क्योंकि कोविड की जो महामारी चल रही है उसकी वजह से ज्यादा किसी को आमंत्रित नहीं किया है, ताकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या का आगमन देवास। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के तहत देवास का प्रवास। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के तहत देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या का प्रवास निरंतर मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है। इसी के तहत देवास में भी आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का संचार हुआ। गायत्री प्रज्ञापीठ विजयनगर पर प्रज्ञापीठ संरक्षिका दुर्गा दीदी, मुख्य प्रबंधक राजेंद्र ट्रस्टी पोरवाल ने डॉक्टर चिन्मय जी का अभिनंदन किया। वहीं साकेत नगर गायत्री शक्तिपीठ पर मुख्य ट्रस्टी महेश पंड्या, कन्हैयालाल मौर्य, कैलाश चंद्र पंड्या और सुभाष जैन ने अभिनंदन किया। डॉक्टर चिन्मय ने संबोधित करते हुए साकेत नगर गायत्री शक्तिपीठ पर कहा कि आज विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईश्वरीय योजना में सहयोग कर अपनी भागीदारी देगा, वही कई गुना पुण्य का भागीदार रहेगा। आपके द्वार घर पहुंचा हरिद्वार अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को माँ गायत्री एवं गंगा को घर घर स्थापित करने का सुअवसर मिला है। इसमें रद्दी भर भी कमी न रहने पाए, ऐसे विलक्षण पल हमारे लिए परम सौभाग्य वाले हैं, जिसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कोरोना काल के जहां चलते हर किसी का हरिद्वार जाना मुश्किल है, लेकिन शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में माँ गायत्री, गंगा व कुंभ कलाप हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं।
बाहर से व्यक्ति नहीं बदलता, पर उसकी सोच, भावनाएं, विचारणाएं, व्यक्तित्व सब इस कदर परिष्कृत और परिमार्जित हो जाते हैं कि इंसान फिर एक नए व्यक्तित्व का प्रतीक और प्रतिबिंब बन जाता है। वो संभावनाएं हमारे जीवन में जागे, जहाँ पर इसी मनुष्य जीवन के अंदर जो दिव्य संभावनाएं सन्निहित हैं, उनको साकार करने का माध्यम और आधार हम लोग बन सकें। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ कमर सीधी करके उस शक्ति का आवाहन करें जो सारी खबरों में बात करते हैं जतारा की, जहां गायत्री परिवार विवाह प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत नेकी कर नेकी पाओ एक बड़ी अच्छी पहल चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पुराने कपड़े एकत्रित कर ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को बांटे जा रहे हैं। आज गायत्री परिवार विवाह प्रकोष्ठ जतारा के साथी जरूरतमंद बस्तियों तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी रविवारी जो साप्ताहिक गतिविधि है उसके क्रम में जरूरतमंदों को वस्त्र प्रदान किए हैं, ताकि जो ठंड से जो लोग ठिठुर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में साधना आंदोलन के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ सर्वेश्वर धाम सूरज कुंड खंडवा जिले के 6 गांव माखन ब्लॉक के सिरसोद गायत्री धाम गौशाला में 224 कन्याओं के द्वारा 1.5 दिवसीय मौन साधना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 साल से लेकर 25 साल तक की देव कन्याओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शांति कुंज की टोली और देव कन्याओं द्वारा गांव में भ्रमण किया गया। सिरसोद ग्रामवासियों द्वारा पूरा ग्राम स्वच्छ किया गया। 1100 दीपक पूरे गांव में लगाए गए, रंगोलियां बनाई गई तथा देव कन्याओं का स्वागत फूल माला द्वारा किया गया। सायकालीन बेला में शांति कुंज हरिद्वार की टोली और देव कन्याओं द्वारा संगीत में दंपति शिविर और दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर साय 4 बजे तक मौन रहकर ध्यान, प्रार्थना, अमृतवाणी, मंत्र लेखन अभियान, श्रमदान आदि कार्य किए गए। गोष्ठी के अंतर्गत खंडवा जिले के प्रत्येक गांव में कन्याओं का संगठन बनाकर उन्हें पीले वस्त्र वितरण करने का, गांव-गांव में स्वावलंबन केंद्र बनाकर नारी शक्ति को सशक्त बनाने के संकल्प लिए गए। खबरों में आगे बात करते हैं यज्ञ संस्कार की, जहां गायत्री परिवार प्रज्ञा कुंज आमला के द्वारा मार्गदर्शन में ग्राम मकोड़ी में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ बड़ी श्रद्धा और विश्वास से संपन्न हुआ, जिसमें भव्य कलश यात्रा के साथ देव पूजन का कार्यक्रम हुआ तथा 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा का भी आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें अनेकों परिजनों ने संकल्पित हुए और समाज के लिए संविधान हेतु तैयार हुए।
YouTube द्वारा सम्मानित हुआ आपका अपना YouTube चैनल। जी हाँ, बात करते हैं शांति कुंज हरिद्वार वीडियो की। 4 लाख से अधिक दर्शक, 4000 से अधिक वीडियो, ऋषि स्तरीय चिंतन, सकारात्मक सृजनात्मक को प्रोत्साहन, भारतीय संस्कृति को सतत प्रोत्साहन देने वाले YouTube चैनल को सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया में अत्यंत प्रतिष्ठित उपलब्धि है। YouTube प्रबंधकों का आग्रह है कि और हमारा प्रयास है कि दुनिया को एक नई दिशा देने वाला अपना यह चैनल गोल्ड मेडल प्राप्त कर सके। यह सम्मान दर्शकों की संख्या पर निर्भर करता है। हम गीता के ज्ञान से ही हमारे धर्म की रक्षा संभव है। गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ आयोजित कार्यक्रम गीता जयंती। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संपूर्ण भारत के अनेकों गायत्री शक्तिपीठ एवं प्रज्ञापीठों पर पावन गीता ग्रंथ का पूजन कर पाठ किया गया। इसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ देवास पर भी युवा प्रकोष्ठ टीम ने गीता का पाठ किया और गीता की पूजा आरती की। इस अवसर पर वरिष्ठ परिजन सुभाष चंद्र जैन जी ने कहा कि गीता जी के द्वारा हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है, क्योंकि गीता का ज्ञान ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, वह हमें कर्म योगी बनाता है। अहमदाबाद के एक पार्क का नामकरण हुआ गायत्री परिवार उद्यान। सघन वृक्षारोपण के नैतिक प्रयासों का प्रभाव उप महापौर ने किया शिलापट का अनावरण। बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात की। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिए गायत्री परिवार के सैकड़ों भाई बहनों द्वारा वर्षों से की जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नरोड़ा के एक उद्यान का नाम गायत्री परिवार उद्यान कर दिया है। नगर पालिका के कई अधिकारियों और परिजनों की उपस्थिति में महापौर श्री ने उद्यान के द्वार पर इस आशय के शिलापट का अनावरण किया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ इनमें त्रिवेणियां लगाई। वहां अब तक 2500 वृक्ष लगाए और 7 वर्षों तक बड़े किए जा चुके। विगत कोरोना काल में भी गायत्री परिवार ने इन प्लाटों पर 700 वृक्षों की पौध रोपी। गायत्री परिवार के परिजन वहां पर 10 दिन में लगाए गए वृक्षों की देखभाल करने जाते हैं। खबरों से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्रम में प्रज्ञा संदेश के। जब तक के लिए नमस्कार।